हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो में मैं आप सभी को फुल ब्लाउज की स्टिचिंग सिखाऊंगी। इसके पहले वाले वीडियो में इसी ब्लाउज की कटिंग का डिटेल में वीडियो डाला है, पुराने ब्लाउज से नाप करके कटिंग किया है और स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को समझाया है। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कटिंग वाला लिंक दे दूंगी, तो आप वहां से जाके देख सकते हैं। फिर मेरे चैनल पर भी जाएंगे तो सबसे पहले वही वीडियो मिलेगा आपको देखने के लिए। और आप सभी में से बहुत सारे लोग भी कमेंट करके बोल रहे थे कि स्टिचिंग वाला वीडियो भी डालिए, हमेशा कटिंग का ही डालते हैं। तो चलिए आज स्टिचिंग करेंगे और ये मार्किंग वगैरह सब कटिंग में ही समझाया है, तो आप लोग जरूर से देखिएगा वीडियो। ये बेल्ट पट्टी है, फिलहाल इसको साइड में रखेंगे और ये जो हमने निशान लगाया है टेकिन का, इसको जल्दी जल्दी मार्किंग पे ही स्टिच कर देंगे। अब मार्किंग के ऊपर तो मैं टेकिन को दे रही हूँ, लेकिन अगर आप सभी लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहते हैं तो ब्लाउज फिटिंग में जो दिक्कतें आती हैं वो नहीं आएंगी। मैंने सॉल्यूशन बताया है कि मान लीजिए आपने ब्लाउज को फिटिंग किया, वो लूज हो गया ज़्यादा, तो उसको किस तरीके से आप लोग अच्छे से फिटिंग कर सकते हैं। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। इसी के साथ मैं इसी ब्लाउज में के गले के ऊपर लेस लगाऊंगी, ना कि पाइपिंग बनाऊंगी। अभी देखिए मैंने यहाँ पे ब्लाउज में टेकिन दे दिया है और सीधा करके दिखा रही हूँ, तो कुछ इस तरीके से दिख रहा है। यहाँ पे मैंने मार्किंग उल्टे साइड से थोड़ा कर दिया था, इसीलिए ऊपर की साइड भी आपको मार्किंग दिख रहा होगा चौक वाला, तो फिर से मैंने बाद में उल्टे साइड से कर लिया था। ठीक है, अब इसके बाद हमें इसमें बेल्ट को जोड़ना है। तो ये हमारा बेल्ट पट्टी है, इसी को हमें जोड़ना है। तो इसके नीचे रख के हम लोग और इसी के ऊपर हम लोग इसको पलट देंगे। पलटने के बाद से ये जो आप लोग कोना देख रहे हैं बेल्ट वाला, इसको हल्का सा बाहर की तरफ करके और फिर हम लोग सिलाई लगाएंगे। ठीक है, अगर यहाँ से अगर इसको सिलना एक बराबर चालू करेंगे, जोड़ना चालू करेंगे, तो फिर इसको सीधा करेंगे तो बेल्ट पट्टी थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ से छोटा हो जाएगा, आप लोग देख पा रहे होंगे। इसीलिए हल्का सा नोक को बाहर की तरफ निकाल के फिर यहाँ से सिलाई लगाएंगे। अब देखिए मैंने इसमें बेल्ट को अटैच कर लिया है और यहाँ से एक बराबर है, नोक निकाल के जोड़ा है फिर भी। ठीक है, अब इसके बाद से यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि बेल्ट हमारा 1 इंच बड़ा हो गया है, क्योंकि हमने यहाँ पे 1 इंच कपड़ा पकड़ के ब्लाउज में टेकिन दिया है इसीलिए। तो यहाँ से हम लोग कपड़ा जो है एक्स्ट्रा वाला कट करके निकाल देंगे। कपड़ा कट करके निकालने के बाद से बेल्ट के ऊपर हम लोग एक सिलाई लगाएंगे, लेकिन नीचे का जो फैब्रिक है ये सारा नीचे यानी बेल्ट की तरफ होना चाहिए। इसके बाद इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। तो देखिए मैंने बेल्ट के ऊपर एक सिलाई लगाया हुआ है, इसी के नीचे हम लोग एक और सिलाई लगाएंगे ताकि देखने में अच्छा लगे, उसके लिए आप लोग चाहें तो एक भी सिलाई लगा सकते हैं। अब इसके बाद से हमें इसमें जिसमें कि हम लोग बटन लगाते हैं वो वाला काज बनाएंगे। ठीक है, तो इसके नीचे हम लोग देखिए ये हमारा पट्टी है। अब इसको हम लोग डबल फोल्ड करेंगे, डबल फोल्ड करके इसके ऊपर रखेंगे सीधे साइड से ही और फिर यहाँ से स्टिच लगाना चालू करेंगे। अब देखिए इसके बाद से हम लोग सारा फैब्रिक बाहर की तरफ करके इसके ऊपर एक सिलाई लगा देंगे। इसके ऊपर मैंने सिलाई लगाया है। अब सारा फैब्रिक अंदर की तरफ मोड़ देंगे इस तरीके से, और मोड़ने के बाद से उल्टे साइड से आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरीके से दिख रहा है। अब इसके ऊपर भी एक सिलाई लगा देंगे। तो देखिए हमने यहाँ पे बटन वाले काज पट्टी को बना लिया है। इसके बाद से अभी इसमें एक प्रोसेस बाकी है। क्या? तो जब भी हम लोग ये घटाऊ पट्टी बनाते हैं तो इसमें कुछ इस तरीके से गला का चौड़ाई घट जाता है और ये जो है इस तरीके से दिखने लगता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि कपड़ा इसमें छाट करके थोड़ा सा निकालते हैं। तो कैसे निकालते हैं, चलिए मैं मार्किंग करके फिर निकालती हूँ ताकि आप लोग को भी समझ आए कि अगर ऐसे गला वी टाइप में हो जाए तो उसको कैसे सही करना है। तो आपको यहाँ से आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहीं से गले का चौड़ाई थोड़ा सा हमारा कटा हुआ है। तो यहीं से हम लोग मार्किंग करेंगे और गले का चौड़ाई जो है इधर की साइड बढ़ाते हुए और इस तरीके से मार्क कर देंगे। ठीक है, और इतना कपड़ा कट करके निकालेंगे, लेकिन उससे पहले भी हम लोग सेम टू सेम दूसरे पार्ट को भी ऐसे ही रेडी कर लेंगे और दोनों को आमने सामने रख के देखेंगे छोटा बड़ा तो नहीं है। तो देखिए ये हमारा बटन लगाने वाला बटन पट्टी है, तो इसके आमने सामने मैं रख के देख पा रही हूँ और ये यहाँ से थोड़ा सा बड़ा है, इसको कट करके निकाल दिया। अब यहीं पे हम इसको रख के देखेंगे। ठीक है, इसके नीचे कि कहीं ये बड़ा छोटा तो नहीं है ना, थोड़ा सा भी, तो फिर हम उसको छाट करके निकाल देंगे। तो दोनों ऑलमोस्ट सेम है, बल्कि यही थोड़ा सा हमारा इसकी वजह से बड़ा दिख रहा है, तो इसको भी कट करके हम लोग निकाल देंगे। ठीक है, नीचे की तरफ नहीं बढ़ाना है, बस चौड़ाई में हल्का सा हम लोग बढ़ा देंगे, ज़्यादा नहीं हल्का सा। ऐसे ही आप सभी लोगों को भी करना है और इसी की वजह से मैं बोलती हूँ कि आप लोग हाई हुक के लिए कपड़ा छोड़िएगा। तो आप सब में से बहुत सारे लोग जिद कर रहे थे कि नहीं हमें एक ही साथ आगे पीछे पल्ले की कटिंग करना बताइए, और अगर आप लोग एक ही साथ आगे पीछे पल्ले की कटिंग करेंगे तो हाई हुक के लिए जगह नहीं छोड़ पाएंगे, जिसकी वजह से ये वाली प्रॉब्लम को फेस करना पड़ेगा आप सभी को। अब इसके बाद से पीछे वाले पल्ले को लेंगे और इसके ऊपर हम लोग रख देंगे आगे वाले पल्ले को और कंधे को जोड़ देंगे। सेम टू सेम दूसरे पार्ट को भी हमने रेडी किया था और कंधे को जोड़ रहे हैं।
कंधे के ऊपर हमें 2 सिलाई लगाना होता है, तो यू टर्न लेके हम लोग इसी सिलाई के ऊपर एक और सिलाई लगा देंगे। कंधे को हमने जोड़ लिया है, लेकिन इसमें अभी हमें बाजू को जोड़ना है, ठीक है। और बाजू जोड़ने से पहले फ्रंट आर्म होल की हम लोग छटाई करते हैं, लेकिन मैंने कटिंग करते समय ही आगे वाले पल्ले में गहराई दे दिया था, तो गहराई नहीं छाटेंगे। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे आप लोग नोटिस कर पा रहे होंगे कि यहाँ पे ये जो कंधा है हमारा, यहाँ पे हल्का सा राउंड शेप दिख रहा है। ये राउंड शेप बिल्कुल भी नहीं दिखना चाहिए, ठीक है। इसको भी हमें एकदम स्ट्रेट लाइन से सीधा करके फिर कपड़े को काट के एकदम सीधा करना है। तो देखिए राउंड शेप को छाटने के लिए हम लोग स्केल को रखेंगे इस तरीके से, और आप लोग देख पा रहे होंगे कि इतना कपड़ा आपका एक्स्ट्रा है। सही तरीके से बाजू को जोड़ना आप लोग सीख लीजिए। ये जो है कपड़ा हमारा, इसको कट करके निकालना होगा और इसको स्ट्रेट करना होगा। यही छोटी छोटी चीज़ें अगर आप लोग ध्यान में रखेंगे तो बाजू को सही तरीके से जोड़ पाएंगे, और जब बाजू सही तरीके से जुड़ा हुआ होगा तो ब्लाउज फिटिंग में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। और रही बात इसकी, तो मैंने बता ही दिया है कि गोलाई मैंने छाट दिया है, बस अब स्लीव्स को जोड़ना है। अब हमें बाजू को जोड़ना है, तो ये हमारा बाजू है, इसमें से भी गहराई देना होता है, लेकिन गहराई आपको छाटना नहीं आता है, तो चलिए मैं बता देती हूँ कि कैसे छाटते हैं। और इतना परफेक्ट शेप आप लोग देख सकते हैं कि बाजू को मैंने कितना बढ़िया तरीके से कटिंग किया है। इस तरीके से बाजू को कट करके जोड़ेंगे तो झोल नहीं आएगा। अगर आपको सीखना है कि ये बाजू कटिंग कैसे किया है मैंने, तो मेन प्रोसेस आप सभी को बता ही रही हूँ कि इसका कटिंग वाला वीडियो जरूर से देखना है आप सभी को, तो बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा आप सभी को, ठीक है। क्योंकि डिटेल में आप लोग सीख पाएंगे तरीका कि कटिंग कैसे होती है फिनिशिंग के साथ में। तो ये आगे वाला पल्ला है, ये जो कट लगाया है हमने, ये बीचों बीच वाला हिस्सा है, यहीं से हम लोग गहराई देना स्टार्ट करेंगे और यहाँ तक मिला देंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ तक छाटेंगे तो बाजू ब्लाउज को फिटिंग करते समय ये छोटा बड़ा हो सकता है। इसके लिए चलिए यहाँ से धीरे से हम लोग मार्किंग करना चालू करते हैं। तो देखिए मैं यहाँ से मार्किंग कर रही हूँ कि कितना कपड़ा पकड़ के छाटना है। ये देखिए इतना कपड़े को आपको छाट के निकालना होता है, तो मार्किंग मैंने कर दिया है। तो अब चलिए मैं कट करके भी निकाल देती हूँ, ठीक है। तो देखिए मैंने आगे का पल्ला छाट दिया है। तो बाजू को जोड़ने का भी एक सही तरीका है कि ये हमने जो कट लगाया है बीचों बीच में, और ये जो कंधा है इसी के ऊपर जस्ट हम इसको पलट देंगे इस तरीके से। ये देखिए ये ज्वाइंट और ये कट लगाया है वो। इसके बाद अब हम लोग, बहुत सारे लोग यहीं से इसको जोड़ना चालू करते हैं, यहाँ से इधर के साइड जोड़ लेंगे, इधर के साइड यहाँ से जोड़ लेंगे, लेकिन आप लोग को ये नहीं करना है। इससे भी आसान तरीका क्या है कि आप लोग एक ही बार बाजू को जोड़ सके। तो यहीं पे आपको क्या करना है कि ये जो बाजू है और ये आपका आर्म होल, इसी दोनों को पकड़ते हुए ऐसे नापना है पीछे की तरफ, ये कहाँ तक जा रहा है, कितना बड़ा छोटा हो रहा है, फिर वहीं से जोड़ना हम लोग इसको चालू कर देंगे, ठीक है। तो ये देखिए मैं वहीं से इसको नाप रही हूँ और आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये एकदम बराबर है। कैसे मैंने बाजू की कटिंग किया कि ये एकदम बराबर फिट आया, ये जानने के लिए कटिंग वाला वीडियो देखना होगा अगेन। और आप लोग यहाँ तक वीडियो में बने रहे हैं तो सभी लोग लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। और चलिए मैं यहाँ से बाजू को जोड़ना चालू करती हूँ, फिर एंड में दिखाऊंगी कि दोनों तरफ सेम आया है कि नहीं। ये देखिए मैंने बाजू को यहाँ पे भी जोड़ लिया है, और ये बस थोड़ा सा ही बाकी रह गया है, और इधर भी थोड़ा सा ही बाकी था हमारा। बाकी अब इसको मैं सीधा करके दिखाती हूँ इस तरीके से। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि कितना बढ़िया तरीके से स्लीव्स अटैच हो गया है। इसको फोल्ड करके दिखाती हूँ कि ये किस तरीके से दिख रहा है। तो एग्जैक्टली ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है, ठीक है। अब सेम तरीके से दूसरे साइड भी हम लोग बाजू को जोड़ देंगे और फिर अब ब्लाउज को हम लोग फिटिंग करेंगे, ठीक है। फिटिंग से पहले भी हमें यहाँ नीचे की तरफ बॉटम को फोल्ड करना होता है, ठीक है। ये देख सकते हैं आप लोग, ये नीचे का कपड़ा और ये ऊपर का पार्ट, ठीक है। तो अब दोनों में हमें कपड़े को मोड़ के सिलना होता है। तो कितना कपड़ा फोल्ड करके हम लोग सिलेंगे, तो दोनों में से अगर ये एक बराबर है तो एक बराबर जितना मोड़ के सिलेंगे, अगर थोड़ा सा भी छोटा बड़ा है तो कम ज़्यादा करके मोड़ के सिलेंगे। तो इसको हम लोग एक ही के ऊपर रखेंगे पहले तो, और उसके बाद नीचे की तरफ इसको हम लोग नापेंगे यहाँ पे कि कहीं ये बड़ा छोटा तो नहीं है ना, और एक बराबर जगह पे यहाँ पे हम लोग कट लगाएंगे और वहीं से कपड़े को मोड़ के सिल देंगे। ये देखिए मैंने यहाँ पे कट लगा दिया। अब इसके बाद पीछे वाले में यहाँ से कपड़े को फोल्ड करके और फिर हमें सिलना है, ठीक है। इतना कपड़ा मोड़ के सिल देंगे। तो देखिए मैंने नीचे के बॉटम को कितना बढ़िया तरीके से फोल्ड कर दिया है, और ये कभी कभी लटकने लगता है ना, इसमें लटका भी नहीं। क्यों नहीं लटका? क्योंकि हमने यहाँ पे पहले ही इसको छाट दिया था। क्योंकि यहाँ पे टेकिंग देते हैं तो ये लटकने लगता है, लेकिन मैंने पहले ही ट्रिक लगाया था और वो कटिंग में बताया था आप सभी को। तो आप लोग कटिंग वाला वीडियो देखना मत भूलिएगा सभी लोग। अभी सेम टू सेम हम लोग फ्रंट में भी ऐसे मोड़ के स्टिच कर देंगे, ठीक है। मैंने यहाँ पे भी कट लगाया है। अब देखिए मैंने नीचे की तरफ भी, इसमें मतलब आगे की तरफ भी बॉटम को फोल्ड कर दिया है, कुछ इस तरीके से दिख रहा है। अब इसके बाद से कभी कभी आप सभी के पास एक समस्या ऐसी भी आती होगी कि इन दोनों को जब आगे पीछे रखते होंगे, मतलब आमने सामने, तो ये जो है बड़ा छोटा हो जाता होगा अक्सर। तो इसका एक बड़ा रीज़न ये भी है कि आप लोग इसको आमने सामने रख के और फिर आप लोग यहाँ पे देखते नहीं है कि ये कितना बड़ा है। जितना भी बड़ा है फिर वहाँ से मोड़ना इसको हमें चालू करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसको रखा
ये देखिए ये जो बढ़ाऊ पट्टी है थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है, कट करके निकाल देंगे। तो यहाँ पे मैंने इसको रख दिया। अब इसके बाद से हम लोग इसको देखेंगे कि कितना बड़ा हो रहा है। अब ये इतना बड़ा हो रहा है तो यहीं से मैं इसको फोल्ड कर दूंगी और इसे यहीं से मोड़ना इसको चालू कर देंगे। यहाँ पे मैंने कट लगाया ही है, आप लोग देख पा रहे होंगे। और यहाँ पे भी इसके साइज का बना लिया, तो अब ये एक साइज का होगा दोनों बटन पट्टी हमारा। सब कुछ हो गया है, इसमें हमें ब्लाउज को फिटिंग करना है। तो यहाँ से इसको हम लोग फोल्ड करेंगे और इसके बाद इस तरीके से पकड़ते हुए हम लोग जाएंगे और देखेंगे ये दोनों आगे पीछे का पल्ला बड़ा छोटा तो नहीं है ना, मतलब दोनों एक बराबर है कि नहीं। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि दोनों एकदम एक बराबर आ रहा है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, नीचे भी। ठीक है, अब बस हम इसको फिटिंग करेंगे। ठीक है, और ब्लाउज फिटिंग से पहले हम लोग इसको पहले सीधा करेंगे इस तरीके से, और जितना भी बड़ा ये आए फिर इसको हम लोग छाट करके निकाल देंगे। यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा छोटा है ना, इसको हम लोग कट करके निकाल देंगे जिससे कि फिटिंग करने में आसानी हो। एकदम स्ट्रेट कर देंगे फैब्रिक को कट करके। तो ये हमने सीधा कर दिया, इसको सेम टू सेम इधर के पार्ट को भी सीधा कर देना है हमें। ये देखिए इसमें ज़्यादा एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं है, यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा लग रहा है, इसको मैंने कट करके निकाल दिया। अब चलिए इसको फिटिंग कर लेते हैं। फिटिंग करने के लिए तरीका क्या है, तो चलिए बताती हूँ कि क्या तरीका है फिटिंग का। तो देखिए ये हमारे ब्लाउज का बाजू है, तो हम लोग पुराने नापी को लेंगे और उसका बाजू लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा पुराना नापी है, इसी बाजू के ऊपर रख देंगे इसको, और यहाँ पे जहाँ पर भी हमारा बाजू का सिलाई है वहाँ पे एक मार्क कर देंगे। तो बाजू का सिलाई हमारा यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे एक निशान लगा दिया। अब इसके बाद बारी आती है कि यहाँ पे कितने इंच पे लगाना है। यहाँ अपने ब्लाउज कटिंग करते समय जितना भी मार्जिन छोड़ा था, मतलब मैंने फिटिंग लेने के बाद से 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लिया था ना, उसमें से आधा इंच कम करके और फिर हम लोग यहाँ पे मार्किंग करेंगे, क्योंकि आधा इंच इधर उधर हो जाता है, छाट के हम लोग कपड़ा निकाल देते हैं। तो इस वजह से यहाँ से मैं 1.5 इंच की दूरी पे एक निशान लगाऊंगी, और इसके बाद अब हमारा काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। कैसे आसान हो जाता है, तो ये दोनों लाइनों को हम लोग स्केल की मदद से मिला के और सीधा कर लेंगे और फिर ब्लाउज को फिटिंग कर देंगे। ये देखिए ये जो लाइन है और ये जो हमारा लाइन है, इसको मिला के और एक स्ट्रेट लाइन बना देंगे और फिर ब्लाउज को फिटिंग कर देंगे। मैं ये नहीं कह रही कि एक ही बार में फिटिंग एकदम मस्त आएगी, हो सकता है हमारा थोड़ा सा ब्लाउज जो है लूज हो यहाँ से, तो पहले हम लोग एक एक सिलाई इसी तरीके से दोनों तरफ लगा लेंगे। उसके बाद से पुराने ब्लाउज से नाप करके जितना भी ये ज़्यादा होगा वहाँ से हम लोग यहाँ से पकड़ के स्टिच लगा देंगे। फिलहाल इतने पर चलिए सिलाई लगा लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैंने फिटिंग वाली लाइन लगा ली है। अब सेम टू सेम दूसरे साइड भी हम लोग ब्लाउज को फिटिंग कर देंगे, और इसमें फिटिंग वाला लाइन मैंने कटिंग करते समय ही बनाया था एक तरफ, आप लोग देख पा रहे होंगे। चाहे तो हम लोग इसी पे ब्लाउज को फिटिंग कर सकते हैं। ये जो बस मार्किंग है थोड़ा इधर उधर हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे कि ये जो हमने बाजू का फिटिंग लाइन बनाया है इसी में हम लोग इसको इस तरीके से स्ट्रेट कर देंगे। ये देखिए, और इसी पे एक सिलाई लगा देंगे। तो चलिए हम लोग इसी पे एक सिलाई लगा लेते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे ना अब इसको फिटिंग कर लिया है, इधर के साइड भी सिलाई लगा लिया है सेम टू सेम। अब बारी आती है इसको नापने की। इस तरीके से हम लोग इसको सीधा करेंगे और इसी के कमर पट्टी से पुराने नापी के कमर पट्टी को नापेंगे। तो ये रहा हमारा पुराना नापी, तो हम लाएंगे इसके ऊपर रखेंगे इसको और देखते हैं कि ये कितना बड़ा हो रहा है, फिर इसको और ज़्यादा फिटिंग कर देंगे। ठीक है, इसके कमर पट्टी से हम लोग इसको नापते हैं कि ये कितना बड़ा छोटा है। तो ये देखिए इसको इस तरीके से नाप रहे हैं हम लोग, और यहाँ पे ये थोड़ा सा बड़ा है। ये देखिए जो हमारा मेन फैब्रिक है ये वाला, यही बड़ा है इतना, तो इसीलिए मैंने कम कम ही फिटिंग किया था कि हो सकता है कि ये ज़्यादा बच जाए कपड़ा, इसीलिए। तो ये देखिए ये लगभग इतना बड़ा है हमारा। तो अब यहीं पे हम लोग इस इंची टेप को डबल फोल्ड कर देंगे। ठीक है, डबल फोल्ड हमने कर दिया यहीं पे। अब इसके बाद एक बार और फोल्ड कर देंगे इसको इस तरीके से। 4 बार फोल्ड कर दिया हमने। 4 बार फोल्ड करने के बाद से ये कुछ 1 इंच में 1 पॉइंट कम आ रहा है, मीन्स हमें दोनों तरफ से 1 इंच और 1 पॉइंट कपड़े को पकड़ के सिलना होगा। ठीक है, लेकिन उससे पहले भी हम लोग इसी को डबल फोल्ड कर देंगे इस तरीके से। ये देखिए इसको डबल फोल्ड करके देखेंगे तो ये देखिए ये जो है ना, ये जो दोनों ज्वाइंट है ये एक पास आना चाहिए, लेकिन ये एक पास नहीं आ रहा है। तो हम लोग जो ये बड़ा है ना, इधर की साइड से ही इसको हम लोग ज़्यादा फिटिंग करेंगे ताकि ये इसके लेवल में भी आ जाए और फिटिंग भी हो जाए। तो हम यहीं से कपड़े को पकड़ के ज़्यादा सिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ से लगभग 1 इंच कपड़ा चलिए हम लोग पकड़ के फिर सिल देते हैं। तो देखिए यहाँ से हमें 1 इंच की दूरी पे एक मार्किंग करनी है। ठीक है, 1 इंच की दूरी पे मैंने एक मार्किंग कर दिया। अब इसके बाद ये जो बाजू का फिटिंग लाइन है ये एकदम करेक्ट है, तो इसी बाजू के फिटिंग लाइन पे ये यहाँ पे और ये जो मार्क लगा है यहाँ पे स्केल को रखना है और एक स्ट्रेट लाइन बना देंगे और फिर इसी पे हम लोग सिलाई लगा लेंगे। और इसीलिए मैंने पहले ही कम कपड़ा पकड़ के सिला था, ये तरीका बताने के लिए। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ होता है तो ऐसे नाप करके और फिर आप लोग ऐसे फिटिंग लाइन बना के इसको फिटिंग कर सकते हैं अगर लूज रहेगा तो। अगर पहले ही टाइट कर देंगे फिर आपको सिलाई निकालना होगा, जो कि अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, इसीलिए अब इसके ऊपर चलिए सिलाई लगाते हैं। तो ये देखिए मैंने इसके ऊपर सिलाई लगा दी। इसके बाद भी इतना सारा कपड़ा हमारा एक्स्ट्रा बचा हुआ है, तो हम इसको कट करके निकाल देंगे। ये देखिए इतना कपड़ा मैंने कट करके निकाल दिया। ठीक है, अब इसके बाद से फिर से हम लोग इसको चलिए डबल फोल्ड करके देखते हैं कि ये दोनों एक बराबर आ रहा है कि नहीं। तो ये देखिए अभी ये दोनों एकदम एक बराबर आ रहा है। ठीक है,
मीन्स दोनों पार्ट आगे का एक बराबर है, ये भी एक बराबर ही है। लेकिन इससे पहले भी इसको डबल फोल्ड करके रखा है, लेकिन चलिए अब ऐसे ही पुराने नापी को इसके ऊपर रख के देखते हैं कि ये एक बराबर है कि नहीं। ये एक तरीका भी है कि कैसे कैसे आप लोग नाप सकते हैं इसको। तो यहाँ पे पुराने नापी को भी डबल फोल्ड किया, इसके ऊपर यहाँ पे रख दिया मैंने, अब इसके ऊपर रख रही हूँ यहाँ पे, लेकिन फिर भी ये हमारा इतना बड़ा हो रहा है, यानी कि हमें एक सिलाई और लगानी होगी। लेकिन इस बार सिलाई जो है हम दूसरे साइड से लगाएंगे, यानी इधर के साइड से। यहाँ पे फिटिंग लाइन थोड़ी सी तिरछी मुझे लग रही है, तो अब क्या करेंगे, ये जितना भी बड़ा था उसका आधा करेंगे। मीन्स इतना ये बड़ा था तो इसका आधा करेंगे, तो कितना होगा, आधा इंच। तो यहाँ से आधा इंच की दूरी पे एक निशान लगाना है, ये देखिए एक निशान लगाया। अब इसके बाद ये जो बाजू का फिटिंग लाइन है ये एकदम परफेक्ट है, तो यहाँ पे स्केल को रख के और ये जो निशान लगाया है इस पे रख देना है स्केल को, और एक स्ट्रेट लाइन लगा देनी है, ठीक है। अब इसी के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, तो सिलाई लगा देंगे, तो ब्लाउज फिटिंग हो जाएगा एकदम बढ़िया तरीके से। अगर कम रहता है तो हम लोग बाद में से फिटिंग कर सकते हैं, पहले ही ज़्यादा छोड़ देंगे तो गड़बड़ी हो जाएगा। और ये सारी घटनाएं अक्सर होती रहती हैं कि कभी कम ही हो जाता है कपड़ा तो कभी ज़्यादा हो जाता है। इसीलिए मैं ये तरीका बता रही हूँ आप सभी को डिटेल में कि अगर ऐसा हो जाए तो आप लोग ऐसे करिएगा। तो देखिए मैंने यहाँ पे सिलाई लगा दिया है। अब मैंने इसको फिटिंग कर लिया है, तो यहाँ से भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक मैं कट करके निकाल दूंगी, बाकी का रहने दूंगी क्योंकि कस्टमर ने बोला है इतना कपड़ा रहने दीजिएगा। तो अब देखते हैं कि एक बराबर है कि नहीं। तो फिर से हमने इसको किया डबल फोल्ड। अब रखेंगे हम लोग इसको इस तरीके से, अब इसी के ऊपर नापी को रखेंगे। तो ये देखिए पुराने नापी को इसके ऊपर रख रही हूँ और ये एग्जैक्टली एक बराबर आ रहा है, देखिए दोनों साइड से, यहाँ से भी एक बराबर, यहाँ से भी एक बराबर। तो इस तरीके से आप लोग पता कर सकते हैं कि आपका ब्लाउज फिटिंग हुआ है कि नहीं। तो ये तरीका अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ब्लाउज फिटिंग हो चुका है। अब हम इसमें गले को बनाएंगे। तो गले की पट्टी बनाने के लिए सबसे पहले कपड़े को सीधा करेंगे, फिर इसको हम लोग डबल फोल्ड करेंगे और थोड़ा सा मार्जिन बाहर की तरफ छोड़ते हुए गले के ऊपर रखना है, और फिर मार्जिन को आपको नीचे की तरफ मोड़ देना है, ठीक है। नीचे की तरफ मोड़ने के बाद से हम लोग सिलाई लगाएंगे गले के ऊपर और हल्का सा पट्टी को जो है खींचते हुए हम लोग स्टिच करेंगे। और मैं गले का पाइपिंग नहीं बना रही हूँ, इसके ऊपर हम लोग लेस लगाने वाले हैं। तो गले के ऊपर लेस कैसे लगा सकते हैं इसका भी एक तरीका होता है, तो वो आप लोग वीडियो में देख के सीख लीजिएगा। अगर आप सभी को ब्लाउज का पाइपिंग बनाना सीखना होगा तो उसका वीडियो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हो सकेगा तो दे दूंगी, या फिर आप लोग चैनल पे जाके देख सकते हैं। मैंने बहुत बार ब्लाउज का पाइपिंग बनाया है, उसका वीडियो डाला है, तो आप लोग इजीली जाके देख और सीख सकते हैं। तो ये देखिए मैंने एंड तक पट्टियों को जोड़ लिया है। इधर भी एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ के फिर मार्जिन को नीचे की तरफ मोड़ना है। इससे होता है कि ब्लाउज में फिनिशिंग आती है, गले के साइड एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं दिखता है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, तो मार्जिन जो भी हमने लिया था उसको नीचे की तरफ मोड़ने के बाद से इसके जस्ट ऊपर भी एक सिलाई लगाएंगे ताकि फिनिशिंग आए, ऊपर की तरफ पट्टी जो है पलटे ना, इसीलिए पट्टी के ऊपर पहले ही एक सिलाई हम लोग लगा देते हैं। और जब तक मैं गले के ऊपर सिलाई लगा रही हूँ तब तक आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर यहाँ तक बने रहे हैं तो। और कुछ भी अगर सवाल होगा, वीडियो में कुछ नहीं समझ में आया होगा, आप लोग तुरंत कमेंट कर दीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो मैं उसी टॉपिक पे बना सकूँ उसके लिए, ठीक है। और लाइक ज़रूर से करना और अपने फ्रेंड्स के पास शेयर भी करना है। अब देखिए मैंने गले के ऊपर सिलाई लगा दिया है। अब स्टार्टिंग में आएगी और सारा जो पट्टी है उसको नीचे की तरफ मोड़ देना है। इसके बाद इसके ऊपर हम लोग डायरेक्टली सिलाई नहीं लगाएंगे, बल्कि इसी के ऊपर लेस को चिपका देंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। इससे हमें डबल सिलाई लगाने की ज़रूरत नहीं होगी। और ये जो लेस थोड़ा सा चौड़ा है तो इसके ऊपर हम लोग दो सिलाई लगा देंगे, मीन्स एक किनारे की तरफ लगा रहे हैं, फिर दूसरे साइड एक और सिलाई लगा देंगे, तो अच्छे से ये चिपक जाएगा और लेस जो है पलटेगा नहीं। और ये रहा ब्लाउज का फाइनल लुक। कैसा लगा आप लोग कमेंट में बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक किए बिना नहीं जाना है, ठीक है। और आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे फिर से किसी नए वीडियो के साथ। आप लोग कमेंट कर दीजिएगा क्या चीज़ में प्रॉब्लम आती है, उस टॉपिक पर वीडियो बना दूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।